माता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके घर पर आए, कैसा लगा आपको? बहुत खुशी भा इतना कि एकदम खाना पेट भर के खुशी से खा ली, खाना खाए की इच्छा ही नहीं है। बहुत खुश, एकदम आत्मा भर गए। पहले नंबर तो उनका देखते तो आंसू आवा, खुशी के आंसू कि हमारे घर में गरीब कुटिया में आएंगे, खुशी का आंसू। उसके बाद आंसू पटाए गए, तब फिर बातचीत हो लग, पूछी ना हमसे कि खुशी का पायु है, नहीं कुछ आवास में का पायु, तो घर का बताएं, घर पाएँ आपके दिया, घर पाएँ आवास के, आपके दिया गैस सिलेंडर पाएँ, आपके दिया पानी पाएँ, आपके दिया बत्ती पाएँ। इतना खुशियाँ हमें मिली। हाँ, अब आपके आ जाने से बहुत खुशी, एकदम भगवान हमारे पास प्रगट होगी। अच्छा, आप लोगों ने क्या कभी कल्पना की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे घर आएंगे? जीवन में नहीं, हमें ये सपना रहा कि हम जीवन में जे एक से एक लोग सरकार दरबार का इनका देख नहीं सकत रहे हुए, हमारे घर पे आएंगे तो एकदम छाता भगवान आएंगे। हाँ, एकदम खुशियाँ से एकदम आत्मा भर गया। अभी भी आप हमें भावुक सी नजर आ रही हैं। अभी भी हम बहुत बहुत खुशी से ही आंसू गिरत बा, नाराज नहीं, अंदरवा से एकदम हुल मारत बा खुशी हवा। हाँ, एकदम खुशी। हाँ, पूरा परिवार खुश है? हाँ, पूरा परिवार, पूरा हमार परिवार, पूरा हमार गांव, एकदम पूरा 500 घर है पापन मोहल्ला, ही सब खुश एकदम कि कौनो सरकार कभी नहीं आए, जहाँ के नेता नहीं आए, सरकार के तो बात ही छोड़ो, लेकिन ये सरकार हमारे सबके गरीब मोहल्ले में आके बहुत खुश हैं सब लोग। हम भी खुश हैं। हाँ, हम भी खुश, हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे पति जो खुश हैं, सब खुश, हमारे बच्चे खुश हैं। अब ये है ठीक है, उनके जो महिमा होगा, उनके जो इच्छा होगा, उनके जो सहमत जो करिए तो आप वही करिए बस। हाँ, मांगना हमारा फर्ज नहीं। तो सरकार की आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, कुछ बता सकती हैं? अब गैस सिलेंडर मिला और ये मकान मिला, चूल्हा बत्ती मिला, पानी मिला, खाने का वो राशनों मिला था हमहू का। मतलब सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है भरपूर? हाँ, मिल रहा है, बाकायदे मिलत बा, वही में जियत हैं। हाँ, जियत खा। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। ये शायद मीरा जी के पति हैं। आप मीरा जी के पति हैं? जी हाँ। आप उस वक्त कहाँ पर थे जब ये पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे घर आने वाले हैं? हम तो घर ही पे थे, हम लोग सब लोग घर ही पे थे और कोई काम था नहीं मतलब उस दिन। हाँ, मतलब छुट्टी था तो मतलब घर ही पे थे हम लोग। वैसे करते क्या हैं आप? जी, हम मेहनत मजदूरी करते हैं और मेरा कोई ऐसा मतलब कोई रोज़गार नहीं है कि मतलब मेरा कोई रोज़ का रोज़गार हो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। ये टेंट हाउस है, उसमें लगन रहता है 2-3 महीने मतलब चलता है, उसके बाद फिर काम बंद हो जाता है, फिर मतलब घर पे बैठे रहते हैं। अगर कहीं काम कहीं मिलता है ईटा गाढ़ा वाला तो ही जाते हैं करने, नहीं तो फिर घर पे रहते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे घर आ रहे हैं तो सफाई सिर्फ मीरा जी ने ही की या फिर पूरे परिवार ने मिलकर साफ सफाई की? नहीं, सफाई तो हम दोनों मिलकर किए थे और किसी को मतलब पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला था कि थोड़ा घर और थोड़ा मतलब अच्छे से साफ सुफ कर लेना, क्योंकि हम लोग आएंगे खाना वाना खाएंगे तो भाई इधर थोड़ा मतलब थोड़ा कपड़ा वपड़ा टंगा हुआ था, तो उन्होंने कहा इसको जरा हटा लेना, थोड़ा मतलब देखने में थोड़ा मतलब भद्दा लग रहा है। अभी अचानक से किसी के घर कोई भी जाएगा तो पता चला यहाँ पे थरिया पड़ा, वहाँ पे बर्तन कुछ भी हटा तो आप वैसे भी लेते जब ये पता चलता है कि हमारे घर कोई मेहमान आने वाले, क्योंकि हम साधारण परिवार से हैं। वैसे भी अगर हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारे घर मेहमान आने वाले तो हम बिल्कुल साफ सफाई में लग जाते हैं, पूरा परिवार लग जाता है। क्या उस टाइम भी आपका पूरा परिवार लगा था साफ सफाई? हाँ, पूरा परिवार ही लगा था। मेरी माता जी उतना कर पाती नहीं थी, लेकिन मतलब जो इनको बना वो अपना ये भी की, बाकी हम दोनों सभी का अपना सहयोग था। सर्फ लगा के अच्छे से फर्श सब कुछ साफ किए थे, सर्फ से मतलब धुल के सब साफ किए थे। और पूरा मोहल्ला सोच रहा था आज सूरज क्या है, आज तुम इतना मेहनत कर रहे हो, ये साफ सफाई किस लिए? बोला बस ऐसे कोई मेहमान हमारे घर आने वाले इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो बोले ठीक है करो।
आपको भी मीरा जी के साथ ही पता चला कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, या उससे पहले पता था कि प्रधानमंत्री ही आएंगे? 1 घंटा पहले पता चला, तो हम दोनों को साथ में पता चला क्योंकि हम दोनों घर में ही थे। तो यहाँ पे मतलब दूध मतलब लाए थे, जो मतलब वहाँ पे रखा था, तो दूध, बिस्किट और चीनी, चाय पत्ती यहाँ पे रखी थी। तो वो सब मतलब जो बड़े बड़े साहब लोग थे तो उसको मतलब जाँच कर रहे, सब चेक कर रहे थे कि मतलब पुराना तो नहीं है, क्या है, कैसा, सुरक्षा की दृष्टि से। हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद में पता चला तो मतलब वो खुद ही कहने लगे कि आपको पता है कि कौन आने वाले हैं? तो हम बोले हमको नहीं पता है। तो कोई आपके घर पे बहुत बड़े मंत्री आने वाले हैं, मोदी जी। तो हम एकदम शौक हो गए। तो हम कहे बाप रे, इतने बड़े मंत्री कैसे हमारे घर में आने वाले हैं, मतलब क्या हुआ कहीं मतलब कि? तो फिर कहने मतलब घबराओ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम कहे ठीक है, अगर आ रहे हैं तो ठीक है। तो इनसे हमने कहा कि एक बार चौंक से गए आप? हाँ, चौक से गए, एकदम दिल बैठ सा गया एकदम। अब तो मैं एक आम आदमी, गरीब आदमी, और इतने बड़े हमारे घर देश के प्रधानमंत्री, ग्लोबल लीडर, हाँ, अगर घर पे आ रहे हैं तो अचानक से कोई भी शौक मतलब हो जाएगा। फिर जैसे तैसे दिल को थामते हुए इनसे मैंने बोला कि अगर आ रहे हैं तो खाना तो फिलहाल बना ही हुआ है, चाय पत्ती चाय है, और मतलब दूध वगैरह है, इलायची दाना, मतलब इलायची था जो हमारे पास छोटी, और मतलब मिर्च भी रखी हुई थी। तो मतलब कूट के मतलब डाल के मतलब चाय अच्छे से बनाई। फिर उसके 15-20 मिनट के बाद वो आए। फिर उसके बाद में आके मतलब मैं तो वहाँ पे था, मैं जी वहाँ पे था। तो जब आ रहे थे तो मैंने उनके स्वागत के लिए मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। फिर जब वो आए तो मैंने उनका पैर छुआ, उसके बाद में हाथ मिलाया, फिर हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे करके अंदर लाके यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं थोड़ा और कुर्सी उधर करके वहीं पे बैठे थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने पहली बार देखा बिल्कुल अपने दरवाजे के सामने, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? उस वक्त मुझे लग रहा था कि मेरे घर कोई मतलब देवता आ रहा है अभी, कोई मतलब देवता समझ। क्योंकि देखो भैया, हम उनको इसलिए देवता मान रहे हैं कि इतने बड़े स्टेज के मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और इस गरीब कुटिया में अगर आ रहे हैं तो उनको हम देवता ही मानेंगे और उनको देवता समान ही समझेंगे। समझ लो वो नहीं है, आए हमारे घर श्री रामचंद्र जी खुद ही आ गए हमारे दरबार में। जैसे हमने कहा पहली बार, तो मेरे मुंह से निकल गया पहली बार, क्या आपने वास्तव में पहली बार ही उन्हें देखा था ऐसे करीब से, या फिर इससे पहले कभी देख चुके मैंने हैं? उनको पहली बार ही देखा था इतने करीब से। बाकी मैं उनको टीवी में मतलब टीवी में देखता था, न्यूज़ में ऐसे मतलब दिखते थे कि कोई भाषण मतलब जो भी था मतलब देते थे, तो सुनते थे, ध्यान देते थे उनके ऊपर कि हाँ क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ये सब। तो बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा करके। हमारे 2 बच्चे थे मौके पे, और एक बच्चा था तो अपने नानी किया गया हुआ था। तो हमारे बच्चे से भी उन्होंने मतलब दुलार प्यार किया, उनको मतलब चुमकारा, जैसे बच्चे को खिलाया जाता है उसी तरह से मतलब खिलाए। बहुत अच्छा लगा। हमारे माता जी से भी उन्होंने बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। हाँ, इतना हम लोग खुश थे। जब हमारा लड़का पैदा हुआ था तो इतना खुश नहीं थे जितना खुश उनके आने से मुझे हुई थी। हाँ, इतनी खुशी थी हमको। मतलब तो किसी के घर में ऐसा भी पता चल रहा है कि लड़का पैदा होता है ना, तो वो आदमी कितना खुश होता है, कितना उत्साहित होता है कि चलो ठीक है हमारे घर लड़का पैदा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, खुश है। लेकिन जब उतनी खुशी उस वक्त नहीं थी जितनी खुशी वो उनके आने पे हमें हुई थी। क्योंकि अगर तपस्या कोई करेगा, मतलब भगवान का कोई तपस्या करता है कि हम भगवान से मिलें, वो भगवान से मिल नहीं पाता है, वो कितनी भी घोर तपस्या कर ले। हम एक गरीब आदमी अगर हम मतलब कुछ भी कर डालते कि हाँ उनको हम बुला लेते अपने घर पे, तो कभी मैं उनको बुला नहीं पाता। लेकिन मेरे बिन बुलाए वो मतलब हमारे कुटिया में पधारे, इससे बड़ी मेरी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। अच्छा, क्या कभी आपने कल्पना की थी कि हमारे घर ऐसा कोई नेता आएगा? कभी नहीं किया था, कभी नहीं किया था। अरे वो तो इतने बड़े मतलब जो है नेता मतलब, और यहाँ तक कि अभी हमारे घर में कोई विधायक भी नहीं मतलब आया कभी। बस एक पार्षद यहाँ के मोहल्ले के अगर कोई काम होता था तो हम लोग खुद ही चल के जाते थे कि हाँ भैया मेरा ये काम है, कर दो। पीएम के आने के बाद अब तक कौन कौन से नेता या कौन कौन से लोग आ चुके हैं आपके पास तक? अभी तक तो बहुत सारे आए, लेकिन हम मतलब कुछ का नाम भी नहीं जानते। अभी बस आए गए, बैठे, थोड़ा बातचीत हुआ, कोई फ़ोन करके मतलब पूछ लिया कि यहाँ आए थे तो क्या हुआ था, मतलब फ़ोन से भी मतलब बातचीत की। पीएम के आने के बाद मतलब आपका सम्मान बढ़ा है? हाँ हाँ, वो तो बढ़ा है। हाँ बढ़ा है।
जैसे कि आपने ही कहा कि पहले कोई नहीं आता, पार्षद को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई आता नहीं था। कोई नहीं आता, पार्षद भी नहीं आते हैं, लेकिन अब वही है, जाना पड़ता है। अगर हमको मान लो कोई काम पड़ गया, हाँ, तो भैया हमको ये थोड़ा दस्तखत कर दो, थोड़ा ये काम है, तो मेरा जो है राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ रहा है, चढ़वा दो, तो मेरा पहचान पत्र नहीं बन रहा है भैया, बनवा दो। यही सब करने के लिए, मतलब छोटी मोटी काम के लिए हम लोग जाते थे। कभी कदारों भी साल में एक आध मरतबा कोई मतलब प्रॉब्लम हुई, तो बाकी तो काम पड़ता ही नहीं था। और वो मतलब जब वही वोट वोट मांगने का जब टाइम आता था तो वही आते थे कि हाँ भैया आए हैं तो वोट वोट दे दो, यही सब। तो ये मीरा जी के पति हैं, इनसे भी हमने बातचीत की। मीरा जी से एक बात और हम जानना चाहेंगे लास्ट में। मीरा जी, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी योजना सबसे अच्छी लगी? जी, हमें ये आवास वाला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले हमारा खपड़े का घर था, अब हमें बहुत परेशानी होती थी। बारिश होता था तो बिस्तर भीग जाता था, और खाना पीना भी, जैसे दरवाज़ा टूटा था तो खाना पीना बंदर भी लोग नुकसान कर देते थे। जब से हम आवास पाए हैं, भट्टी पे बनाते थे, हमें इतना वो नहीं, पर घर पा गए थे, हमें बहुत खुशी हुई थी इस बात की। पर अभी वो गैस एजेंसी वाले जो भी हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग, वो बहुत हेल्प किए हमारे लिए। जी, हमें बहुत अच्छा लगा। साकेत गैस वाले हमारा बहुत हेल्प किए, समझ लीजिए। वो जी, हम उनके बहुत धन्यवाद हैं कि हाँ, वो हमारा इतना हेल्प किए कि हम कुछ कह नहीं सकते उनके लिए।